नमस्कार। बहराइच हिंसा के दौरान दरअसल हुआ क्या था और क्या हैं अनसुलझे सवाल, ग्राउंड रिपोर्ट में आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजगंज के कुछ इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई लोग अपने घरों को छोड़ करके चले गए हैं। कई घरों में या तो ताला लगा हुआ है या फिर लोग ऐसे ही घर छोड़ करके भाग गए हैं। कस्बे की सड़कों पर जली हुई गाड़ियों का मलबा पड़ा हुआ है। कई लोगों के घरों और दुकानों को भी आग लगा दी गई है। कुछ घरों में तोड़फोड़ भी हुई है। इसकी वजह है 13 अक्टूबर की शाम को हुई हिंसा। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प हुई और राम गोपाल मिश्रा का नामक युवक गोली मारा गया, उसको मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कई मुसलमानों के घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। इस बीच राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हिंसा को लेकर के फैलाई जा रही अफवाह को लेकर बहराइच पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर भ्रामक दावों को लेकर बहराइच पुलिस ने एक्स पर बयान जारी किया है। बयान में बहराइच पुलिस ने कहा है कि सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक और झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गलत तरीके से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी अकाउंट्स के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि राम गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई है और इसे लेकर अन्य दावे पूरी तरह गलत हैं। जिस इलाके में हिंसा हुई है वो कस्बा महसी तहसील के अंतर्गत आता है और बहराइच के करीब 30 किलोमीटर दूर है। आरोप है कि पूरा विवाद दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। घटना वाले दिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब दूसरा पक्ष डीजे बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुस्लिम पक्ष की ओर से डीजे का तार निकाल दिया गया। इसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। आइए समझते हैं कि कैसे बढ़ा विवाद। पुलिस के मुताबिक इसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल राम गोपाल मिश्रा आपत्ति जताने वाले सरफराज के घर पर चढ़ गए और हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराने लगे। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। इस वीडियो में राम गोपाल मिश्र को हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान घर के अंदर गोली चली जिसमें उनकी मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप सरफराज के पिता अब्दुल हामिद पर है, जो अभी तक फरार हैं। हरदी थानाध्यक्ष कमल किशोर चतुर्वेदी ने कहा कि इस घटना के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3) और 190 और 103(2) के तहत महाराजगंज निवासी अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, शाहिर खान और ननकऊ वामारूप अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अभियुक्तों की तलाश कर रही है। इस घटना के बाद स्थिति बेकाबू हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया है। यह घटना बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना था कि भड़काऊ गाना नहीं बजाया गया था, बल्कि वह गाना पाकिस्तान के खिलाफ था। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के नेता राजेश तिवारी का कहना है कि डीजे पर सामान्य संगीत बजाया जा रहा था, न कि कोई भड़काऊ बजाया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि ऐसे सभी अकाउंट्स के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोबारा कैसे भड़की हिंसा? रविवार की घटना के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन करा दिया, जिसके बाद ये माना गया कि हालात सामान्य हो गए हैं। लेकिन सोमवार को हालात एक बार फिर बिगड़ गए। सोमवार को तड़के करीब 3 बजे राम गोपाल मिश्रा का शव उनके गांव आया, जिसके बाद गांव के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग शव को लेकर महसी तहसील आए और धरना देने लगे। इलाके के
बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक के शव का अंतिम संस्कार कराया। मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाने के बाद भीड़ एकाएक उग्र हो गई और सड़क पर उतरकर भीड़ ने मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया। कई घर जला दिए गए, मुसलमानों की दुकानों को भी निशाना बनाया गया। महाराजगंज के आसपास के कुछ इलाकों में भी हिंसा फैल गई। रविवार और सोमवार को हुई हिंसा में घटना स्थल के पास बनी मस्जिद को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हालांकि मस्जिद और उसके पड़ोस में चलने वाला मदरसा दोनों ही बंद है। क्या प्रशासन से भी चूक हुई? आइए इस पर भी कुछ बात करते हैं। सोमवार को हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गृह सचिव और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस को बहराइच भेजा। सोशल मीडिया पर अमिताभ यस की वो तस्वीरें वायरल हो गई जिसमें वे पिस्टल लेकर भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस के सड़क पर खुद उतरने के बाद सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। अब कई जिलों से बुलाई गई फोर्स और पीएसी मौके पर तैनात है। बहराइच की एमपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस मामले में करीब 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। वृंदा शुक्ला ने बीबीसी से कहा कि प्राथमिक तौर पर जो भी लापरवाही नजर आई उसके बाद थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। बाकी जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करने के लिए विभागीय जांच की भी कार्रवाई की जा रही है। एसपी का कहना है कि जैसे जैसे घटना का पता चला नए एफआईआर पंजीकृत किए जा रहे हैं और पूरे तहसील की सीमा को सील कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और जो लोग अपने घरों में नहीं हैं वो अब अपने घर लौट सकते हैं। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। हालांकि इस बीच कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। महाराजगंज में पर्याप्त फोर्स ना होने के कारण पुलिस को घटना वाले दिन और बाद में सोमवार को पीछे हटना पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि संख्या बल के हिसाब से भीड़ अधिक थी और पुलिस वाले कम थे, जिसमें एक्शन लेने में देरी हुई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या डीजे बजाने को लेकर सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी की थी? अगर डीजे पर भड़काऊ गाना बज रहा था तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? एक अरसा पहले प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। इस मामले में उसके उल्लंघन से इनकार नहीं किया जा सकता। अमूमन जुलूस में बाधा डालने वालों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लेती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को राम गोपाल मिश्रा का शव परिजनों को सौंपने के पहले इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए गए। इस वजह से भीड़ इकट्ठा होती चली गई और बाद में हिंसक भी हो गई। यह पहली बार नहीं है जब जुलूस के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर विवाद बढ़े, सांप्रदायिक हिंसा के रूप लिए। इससे पहले भी बहुत बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। प्रतिमा विसर्जन या धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर कई राज्यों में फैली हुई है। इस साल जनवरी में जब अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उसी वक्त देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों पर हमले और समुदायों के बीच झड़पों की घटनाएं दर्ज की जा रही थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक दिन पहले मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में राम राज रथ यात्रा नामक रैली निकाली जा रही थी। इस रैली पर पथराव हुआ, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम गुटों के बीच भिड़ंत हुई। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए एक चर्च पर चढ़ गए और वहां भगवा ध्वज लहरा दिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान एक मस्जिद के गेट पर चढ़ने की कोशिश की गई थी। इस साल जनवरी में लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र के
नरही तिराहे पर अश्लील और गालियों से भरे गाने सार्वजनिक तौर पर बजाए जा रहे थे। रामनवमी और दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पश्चिम बंगाल में भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आईं। इस दौरान डीजे पर भद्दे गाने, जुलूस, पथराव और सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी। वर्ष 2022 में बिहार के 2 शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़की थी। इस साल अप्रैल और राजस्थान के करौली शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा देश के कई हिस्सों में वर्षों से निकलती है, लेकिन हाल के वर्षों में भड़काऊ नारे और अपशब्दों का इस्तेमाल बढ़ गया है और जुलूस पर पथराव की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जुलूस के संवेदनशील रास्तों से होकर गुजरने को लेकर भी विवाद रहा है। कई संगठन संवेदनशील इलाकों से होकर जुलूस निकालने पर अड़ जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर ऐसे आरोप लगते हैं। हालांकि विहिप का कहना है कि यात्रा निकलती है तो उसमें सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी संप्रदाय के खिलाफ कोई नारेबाजी न हो। लेकिन विहिप ने यह सवाल उठाता है कि ये कौन सी मानसिकता है जिसके तहत जय श्री राम बोलना किसी को हमला करने के लिए उकसाती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।